आज हम मेघनाथ वध और सुलोचना का सती के संबंध में कुछ बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण पुत्र मेघनाथ और उसकी पत्नी सती सुलोचना की कथा। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सम्मान नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दी थी। यह कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रखा। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मा अस्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाथ ने एक बार देवराज इंद्र के साथ युद्ध लड़कर उन्हें बंदी बना लिया और वो अपने रथ के पीछे बांध दिया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा तथा उन्होंने मेघनाथ से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुन मेघनाथ ने इंद्र को बंधक मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। इस पर मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताई, परंतु ब्रह्मा ने उसे उसके सामना ही वर जरूर दिया। अपनी कुल देवी प्रत्यंगा गिरा की यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। ब्रह्मादेव ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि दी थी। साथ ही तब से इंद्रजीत सिर्फ महारथी ही नहीं, अति महारथी भी हो गया था। इंद्रजीत का विवाह नागकर्ण से हुआ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ ने इंद्रजीत ने भाग लिया। पहले दिन के युद्ध में उतरते ही इंद्रजीत ने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। लक्ष्मण इंद्रजीत के सामने युद्ध को आए, परंतु वे भी अधिक समय तक टिक न सके। लक्ष्मण को कमजोर पड़ते देखा राम भी इंद्रजीत के साथ युद्ध में उतरे, परंतु उसके मायावी शक्ति के आगे बेबस थे। दरअसल युद्ध पे आने से पूर्व मेघनाथ ने अपनी कुल देवी का यज्ञ शुरू करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से राम और लक्ष्मण दोनों को भ्रमित कर दिया था तथा मौका पाकर उन पर नागपाश का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था, परंतु हनुमान जी नागपाश से अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए बैकुंठ लोक गए तथा वहां से नागों के शत्रु गरुड़ को लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया था। उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन लक्ष्मण ने मेघनाथ का सामना फिर से किया तथा दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाथ के शरीर में लक्ष्मण का एक तीर छू जाने से वह क्रोधित हो तथा उसने लक्ष्मण पर शक्तिबाण छोड़ दिया। शक्तिबाण लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो पड़े। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से वैद्य को उसके घर समेत उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बुटली लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी सारा द्रोणाचल पर्वत उखाड़ कर ले आई। लेकिन तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे, जहां मेघनाथ यज्ञ कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुल देवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाथ लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। मेघनाथ शुरू से ही जानता था कि प्रभु श्री राम नारायण के अवतार हैं और उनके छोटे भाई शेषनाग के। उसने अपने पिता रावण को अनेक बार समझाया भी कि उन्हें प्रभु राम से शत्रुता मोल लेनी नहीं चाहिए, परंतु रावण की अहंकार एवं मेघनाथ के पिता होने के कारण मेघनाथ का रावण की आज्ञा का पालन करना उसका परम कर्तव्य था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक बार वह फिर से लक्ष्मण के साथ युद्ध करने गया, परंतु इस बार मेघनाथ जानता था कि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा। अतः युद्ध से पूर्व वह अपने सभी परिजनों से मिलकर गया। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया।
लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके सिर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे बानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिख कर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खंडिया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का काटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपने आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मैं जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं करती हूँ। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उसके मन में यह शंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का काटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति की काटा हुआ सिर लेकर सती हो गई।